ओके देन, सो देखिए, लास्ट सेशन में हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस किया था, जैसे कि सेल्सफोर्स क्या है, सीआरएम क्या है, कैसे सीआरएम यूज करेंगी कोई भी कंपनीज, क्यों कंपनीज को सेल्सफोर्स सीआरएम यूज करने की नीड होती है। ठीक है, तो ऐसे बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। ऐसा कोई है जो आज का फर्स्ट सेशन है किसी स्टूडेंट का? यस, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका आज का फर्स्ट सेशन है? सर मेरा। ओके, सर मेरा सर अभिलाष। मेरा ओके, अभिलाष एंड अगेन। राकेश। ओके, सर भाग्येश। ऋतुराज। ठीक है, ऋतुराज, मतलब आप तीन स्टूडेंट्स हैं जो आज का आपका फर्स्ट सेशन है। मैंने कल रिकॉर्डेड सेशन शेयर किया था ग्रुप पे, आपने देख लिया सेशन? गाइस, ये सर। ठीक है, वेरी गुड। देखिए, इतना तो भी टाइम आपको एटलीस्ट देना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही कहा कि जैसे अब आप स्टार्ट करे हो अपना करियर, अपना 100% देना है। ठीक है, कोई यहां पर आपको हेल्प नहीं करने वाला है। ठीक है, कि आपका ये सेशन मिस हुआ है तो कोई आपका फ्रेंड आके आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा, या फिर ऑटोमेटिकली आपको वो नॉलेज नहीं आएगा। आपको उसको क्लास में कंप्लीट करना है, या फिर जो रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलते हैं वहां से आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी जितना आप टाइम दे सकते हो अपने आप के लिए, उतना टाइम आपको देना है। अदरवाइज गाइस देखिए, आप पीछे रह जाओगे। आगे जो भी स्टूडेंट्स है वो आगे चलेंगे और आप पीछे रह जाओगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए डेली जो हम यहां पर क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, उस क्लास को रिवाइज करना आपका काम है। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप करोगे नहीं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। थोड़ा बहुत नॉलेज लेके अगर आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अच्छे से पढ़ रहा है। राइट, कोई ना कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो आपकी सीट खाने के लिए रेडी है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है। और सीधी सी बात है, जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा इंटरव्यूज में, सिलेक्शन उसी का होगा। राइट, इसीलिए हमेशा जिस भी सराउंडिंग में है, एटलीस्ट उस सराउंडिंग में आप ऐसा प्रिपेयर करिए कि आप उस सराउंडिंग में आपसे आगे कोई नहीं जाना चाहिए। पहले उतने सराउंडिंग में आप कॉम्पीट करिए, उसके बाद जब आप आगे जाओगे तो आपको मिलेंगे, आपसे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे वहां पर। और हमेशा ये आदत अपने आप में रखना कि जिस भी सराउंडिंग में अगर आप जा रहे हो तो एटलीस्ट एकदम नहीं, लेकिन उससे बेहतर भी नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं रहना है आपको। ठीक है, उनके लेवल का ही आपको रहना है कहीं पर भी आप जा रहे हो। जैसे कॉलेज लाइफ में जो गलतियां हमने किया वो यहां पर रिपीट नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो ग्रुप पे मैसेज करिए, मैं अवेलेबल हूं, मुझे मैसेज करिए, लेकिन पढ़ाई आपको अच्छे से करना है गाइस। ठीक है, सो बताइए कल के सेशन में हमने क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए थे? कल के सेशन में हमने सेल्सफोर्स के बारे में समझा। सबसे पहले सेल्सफोर्स को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। सेल्सफोर्स क्या है? एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है जो 99 में बनाया था मार्क बेनियोफ ने, और ये एक क्लाउड बेस्ड कंपनी है। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स, सेम उसका प्रोडक्ट है। इस कंपनी ने एक सीआरएम प्रोडक्ट बनाया है। तो ये सीआरएम क्या करता है? सेल्सफोर्स सीआरएम। सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन दैट ब्रिंग्स कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर। सो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाने का काम, उन्हें जोड़े रखने का काम कौन कर रहा है? सेल्सफोर्स कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो हमने एक बेसिक एग्जांपल के साथ समझा था कि कैसे कंपनीज यहां पर सेल्सफोर्स कंपनीज और बिजनेस को साथ लाता है। तो कल के सेशन में हमें ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए थे। आज का मेन हमारा टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग, कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कैसे वर्क करता है, क्यों लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करते हैं, क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, अब देखिए, तो हमने कल जो बेसिक एग्जांपल से डिस्कस किया था कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको सेल्स टीम की जरूरत है, आपको मार्केटिंग टीम की जरूरत है, आपको सपोर्ट टीम की जरूरत है। और हर बिजनेस एक्टिविटी को प्रॉपरली मैनेज करने का काम जो सॉफ्टवेयर आपको देता है वो सॉफ्टवेयर होता है सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शंस को मैनेज कर सकते हैं, जिससे कंपनीज के लिए या फिर किसी भी बिजनेसेस के लिए जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है
वो उन्हीं के साथ जुड़े रहे और उनके बिजनेसेस में नए कस्टमर्स आते रहे, क्योंकि हर बिजनेस का यही गोल है। तो सेल्स फोर्स यहां पर एक सीआरएम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है और मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर सीआरएम है सेल्स फोर्स सीआरएम, इसीलिए सेल्स फोर्स डेवलपर्स की इतनी डिमांड है मार्केट में। ओके, और आपको वो राइट स्किल्स लेना है जिसके थ्रू आप एक सेल्स फोर्स डेवलपर बन पाओगे। सो हमने डिस्कस किया था कि एज अ सेल्स फोर्स डेवलपर हमें क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, कस्टमाइजेशन पार्ट है, करेक्ट। एंड हम हमारी ट्रेनिंग किस लेवल से स्टार्ट करेंगे, एडमिन पार्ट, अपेक्स प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और LWC सर्विस क्लाउड। ठीक है, तो बेसिक हमने इंफॉर्मेशन डिस्कस किया था कि 4 मंथ्स का हमारा ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा, 10,000 हमारी फीस है और ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है और अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता। बस आपको अपना 100% देना है गाइस, डेली सेशंस ज्वाइन करने हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग ज्वाइन किया और आपको जॉब लगेगा, नो, मेहनत करना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी है जिन्होंने कल का सेशन अटेंड किया, आज वो अब्सेंट है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, इनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं होने वाला जब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलता है। आप कुछ भी अगर करना चाहते हो लाइफ में तो आपको उसके लिए एक्शंस लेना बहुत जरूरी होता है। आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी आप जिस मूवमेंट पे हो आपके पास वो टाइम है जिसको आप अपने करियर को राइट डायरेक्शन दे सकते हो। ठीक है, सो बस जो भी स्टार्ट करे हो अपना 100% दे के आप स्टार्ट करिए। ठीक है, ओके देन अब हमारे पास आज का जो मेन टॉपिक है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि देखिए हम सेल्सफोर्स के बारे में बार बार ये कह रहे हैं कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है, क्लाउड कंप्यूटिंग सीआरएम है। ठीक है, हमने सेल्सफोर्स के बारे में भी समझ लिया, सीआरएम के बारे में भी समझ लिया कि सीआरएम क्या है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंपनीज को उनके बिजनेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। कंप्लीट बिजनेस एक्टिविटीज उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सीआरएम क्लियर है। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या है, क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग लोग यूज करते हैं, क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग से, तो आज हमें इस क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करना है। देखिए, सो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से, क्योंकि हमारा मेन एम यही है कि जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स अगर हमारे क्लास में है तो उन्हें भी प्रॉपरली चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए आईटी कंपनीज का वर्किंग कैसे होता है उससे स्टार्ट करते हैं। अब आपने देखा होगा आईटी इंडस्ट्री में कई सारी कंपनीज है, राइट। जैसे आपने कुछ कंपनीज के नाम भी सुने होंगे, जैसे देखिए कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एडोबी। ठीक है, ऐसी कई सारी कंपनीज है। इसके साथ ही आपने और भी कंपनीज के नाम सुना होगा, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, राइट, एसेंचर, ऐसी भी कई सारी कंपनीज है। ठीक है, जो मार्केट में वर्क करिए, कई सारी कंपनीज, ये भी कई सारी है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है गाइस इन कंपनीज में, दोनों आईटी कंपनीज है लेकिन डिफरेंस क्या है बताइए, ट्राई करिए, कितना पता है आपको। एक प्रोडक्ट बेस्ड है, एक सर्विस बेस्ड है। करेक्ट, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है और कुछ सर्विस बेस्ड कंपनीज है। क्या डिफरेंस होता है प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज में, क्या डिफरेंस है? जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होता है उनके खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे गूगल के प्रोडक्ट्स है क्लाउड, और माइक्रोसॉफ्ट के है उनके अज़ूर और बाकी सारे क्लाउड सर्विसेज। जैसे टीसीएस है ये सर्विस बेस्ड है, ये लोग दूसरे क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करती है, उनके ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर करती है या फिर डेटा सर्विसेज देती है, ये सर्विस बेस्ड। देखिए प्रोडक्ट बेस्ड का मीनिंग क्या है, ये ऐसी कंपनीज है जो खुद के प्रोडक्ट्स पे काम करती है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड, अब ये कंपनीज के खुद के प्रोडक्ट्स है, ये लोग जो है ये विजनरी लोग हैं, ये आगे की सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए, उसी प्रोडक्ट से फिर हम ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू को जनरेट कर पाए, मतलब आगे की सोच रहे हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो प्रोडक्ट मार्केट की नीड है और फिर उसी प्रोडक्ट के थ्रू हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अब ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है, सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या है,
किसी क्लाइंट के लिए काम करती है, मतलब ये खुद के लिए प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, ये किसी और के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, और के लिए एप्लीकेशन डेवलप करती है, ठीक है। और इसीलिए इन कंपनीज को हम डेवलपमेंट कंपनीज भी कहते हैं। सो प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो खुद के लिए काम करती है। आपने देखा होगा इसमें जो है कि जो डेवलपर्स हायर होते हैं उनकी सैलरी भी ज्यादा मिलती है, राइट। अब इनके अलावा अब मार्केट में और भी कई सारे लोग हैं जो मल्टीपल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे कि कितनी सारी इंडस्ट्रीज है मार्केट में, जैसे होटल इंडस्ट्री है, ठीक है, होटल इंडस्ट्री, राइट, बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग, हेल्थ केयर, करेक्ट, एजुकेशन, फाइनेंस, ऐसे कई सारी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री। अब ये इतने सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बैंकिंग का एग्जांपल लीजिए, पीएनबी, एसबीआई, ठीक है, हेल्थ केयर जैसे प्रैक्टो एक ऐप है, एजुकेशन जैसे सिंपली लर्न, बायजूस, राइट। तो ये इतने सारे हैं। फाइनेंस में बजाज, ठीक है, लोग बहुत सारे लोग हैं, देन जियो, एयरटेल, करेक्ट। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपनी अपनी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज, ये कुछ प्रोडक्शन करते हैं, मतलब एप्लीकेशन डेवलप करने का काम, दोनों में ही कोडिंग हो रहा है। प्रोडक्ट बेस्ड में भी कोडिंग हो रहा है, सर्विस बेस्ड में भी कोडिंग हो रहा है, लेकिन वर्किंग डिफरेंट है। अब जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो ऐसी इंडस्ट्रीज है मार्केट में जो अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें पीएनबी, ठीक है, ये एक बैंक है। अब इस बैंक का काम क्या है, ये अपने काम में माहिर है कि कैसे बैंकिंग इंडस्ट्री वर्क करती है, क्या क्या चीजें होती है उसमें, सब कुछ उसे पता है। बट उसको एप्लीकेशन डेवलप करना आता है क्या, सॉफ्टवेयर डेवलप करना आता है क्या इस कंपनी को, राइट। या एक फाइनेंस कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलप करना आता है क्या? अब ये अपने बिजनेस में माहिर है, लेकिन अब इन सभी को अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है। कल के सेशन में ही हमने डिस्कस किया, बिना सॉफ्टवेयर के आप अपने बिजनेस को इमेजिन कर सकते हो क्या? नो। इतना सारा कस्टमर्स है, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी टीम है, ऑटोमेशन चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, बिना सॉफ्टवेयर के तो मैनेज नहीं हो पाएगा। इतना तो क्लियर है। तो हर बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर ये खुद नहीं बना सकते, राइट, क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं है। उसके लिए इनको टीम बिठानी पड़ेगी, उस टीम को लिए सैलरी देना पड़ेगा, उतना बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। तो इसके लिए ये क्या करेंगी, कुछ ऐसे लोगों के पास जाएंगी जो उनके लिए सॉफ्टवेयर बना के दे सकता है, करेक्ट। क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ऐसी जरूरत है गाइज हर इंडस्ट्री की। आप देखिए, आप अपनी खुद की लाइफ को विदाउट सॉफ्टवेयर अब इमेजिन नहीं कर सकते। आप डेली लाइफ से उठते हो उस टाइम से इवनिंग तक कितने सारे एप्लीकेशंस, कितने सारे सॉफ्टवेयर अभी आप यूज कर रहे हो। और अगर आप देखोगे कि 10 साल पहले जब ये एप्लीकेशंस या ये सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, तो लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस थे। आपको अगर अमाउंट ट्रांसफर करना है, अपने फैमिली मेंबर्स को भी देना है, फिर भी आपको बैंक में जाना पड़ेगा, वहां से विड्रॉल करना पड़ेगा, फिर जिस बैंक में आपको ट्रांसफर करना है उस बैंक में जाना पड़ेगा, लाइन में लगना होगा, फिर जाके आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन अभी यही सेम काम विद इन सेकेंड्स हो जाता है, राइट। किसके थ्रू? एप्लीकेशंस के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू। कहीं पर जाना हो, डायरेक्टली आप टिकट्स आप घर से बुक कर सकते हो। हर एक चीज आपको एक ही जगह पर मिल रही है, किसके थ्रू? एप्लीकेशंस के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये तो मार्केट की नीड है, बिना सॉफ्टवेयर के तो कोई बिजनेस रन नहीं हो सकता अभी। तो इसके लिए अब ये जो कंपनीज है, अगर इनको एप्लीकेशन बनाना है, ये किसके पास जाएंगी? इनको अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो ये किसके पास जाएंगे? इन सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास ही जाना होगा, यस और नो? एप्लीकेशन तो यही बना के दे सकते हैं ना, क्योंकि डेवलपमेंट टीम किसके पास है? ये बनाती है क्या? इनके लिए सॉफ्टवेयर बना पाएंगे क्या? प्रोडक्ट बेस्ड तो खुद के प्रोडक्ट्स पे ही काम करते हैं ना, तो सर्विस बेस्ड ही इसके लिए एप्लीकेशंस बनाएंगे। तो ये किसके पास जाएंगे? सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास, कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमें ये एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। सो कितना टाइम लगेगा, फिर हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट इसे लगेगा, हर एक चीजों का डिस्कशन होने के बाद वो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए देंगे। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने टीसीएस को सिलेक्ट किया,
कि टीसीएस के लिए टीसीएस हमारे लिए एप्लीकेशन बना के दे, कोई भी एक XYZ अगर ये कंपनी है, ठीक है, और टीसीएस। अब बताइए, अगर टीसीएस के डेवलपर्स XYZ के लिए एक एप्लीकेशन बना रहे, एक सॉफ्टवेयर बना रहे, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी हमें कुछ जरूरतें होती है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, डेवलपमेंट टूल्स चाहिए, राइट, कौन से फ्रेमवर्क यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कौन से टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। अब एप्लीकेशन अगर मुझे डेवलप करना है, इन्होंने कहा कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए, सपोज करें कि ये जावा को यूज करना चाहते हैं या .NET को यूज करना चाहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन। अब मुझे बताइए, क्या ये फ्री है? क्या ये एप्लीकेशन फ्री है? अगर मुझे कमर्शियल पर्पस के लिए जावा यूज करना है, .NET यूज करना है, मुझे उसमें एप्लीकेशन बनाना है, क्या वो फ्री है? नो, आपको उसको बाय करना पड़ेगा, ठीक है, उसको परचेस करना पड़ेगा, उसका ओरिजिनल लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको पे काम कर पाओगे, राइट, अदरवाइज तो अवेलेबल नहीं है। अब जावा किसका प्रोडक्ट है? अभी जावा है ओरेकल का, ठीक है, ये जावा है ओरेकल का, .NET अभी ये माइक्रोसॉफ्ट का। अब अल्टीमेटली अगर ये कंपनी सॉफ्टवेयर यूज कर रही है तो पे किसको जा रहा है? इनको पे करना पड़ेगा लाइसेंसेस के लिए, ठीक है। ये भी अगर यूज कर रहे हैं, इनको भी अगर वो सेम एप्लीकेशन यूज कर रहा है तो उनको भी पे करना पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट। मतलब अल्टीमेटली देखिए कि ये ऐसे विजनरी लोग हैं जो आगे की नीड को सोच रहे हैं कि आगे जाके नीड क्या है, तो ऐसा एप्लीकेशन बना के देते हैं ताकि उस एप्लीकेशन से ही सभी का काम हो और उसी एप्लीकेशन के थ्रू फिर ये रिवेन्यू जनरेट कर पाए। तो यहां पर ये विजनरी लोग हैं, ठीक है, तो एक ऐसी नीड को सोचते हैं जो मार्केट की जरूरत है, ठीक है। सो यहां पर इन्होंने टेक्नोलॉजीज बिल्ड किया और भी कई सारे सॉफ्टवेयर से कंपनीज बनाती है। अब ऐसे ही सोचे, जब भी कोई एप्लीकेशन यहां पर अभी बना रहा है, ठीक है, सब कुछ पे किया, एप्लीकेशन बन गया, अब ये एप्लीकेशन इसको डिलीवर हो गया किसे? ये जो XYZ कंपनी है, ठीक है, XYZ कंपनी, करेक्ट, एप्लीकेशन तो आ गया। अब ये एप्लीकेशन यूज करने के लिए काफी सारी चीजें और चाहिए। सॉफ्टवेयर अगर मैनेज करना है तो सॉफ्टवेयर को बैकएंड के लिए भी बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम नहीं होता, सॉफ्टवेयर में होते हैं डेटाबेस। सो देखिए यहां पर हमें डेटाबेस चाहिए, सर्वर्स चाहिए, क्योंकि डेटा कहां पे होगा, नेटवर्किंग डिवाइसेस चाहिए, करेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन डेवलपमेंट टूल्स, बहुत सारी चीजें चाहिए। अब इन सभी को मैनेज भी तो करना होगा सॉफ्टवेयर के साथ। अब आपको ये सारी चीजें मैनेज करना है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, कोई भी ऐसी कंपनी जिनको इन सभी का नॉलेज नहीं है, ये मैनेज कैसे करेगी? क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन आएगा, ठीक है, इन सब का इंस्टॉलेशन है, ठीक है, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ठीक है, सिक्योरिटी, तो ये सब कुछ कैसे होगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा इनको? एक तो नई टीम बिठानी पड़ेगी, राइट, टीम बिठाएंगे तो ही इसका काम होगा। तो ये बहुत कॉस्टली जाएगा, क्योंकि हर कोई अगर एक स्मॉल कंपनी है, जस्ट उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया बट एक अच्छे रेवेन्यू पे है वो, लेकिन फिर भी वो यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना सारा वो मैनेज नहीं कर सकते। अगर सर्वर बाय कर रहे हैं, सर्वर में अगर इतना सा डेटा उनको यूज कर रहे हैं, बाकी तो उसका वेस्ट जाएगा। जरूरत सिर्फ इतने डेटा की थी, डेटा को स्टोर करने की, लेकिन पूरा सर्वर का कॉस्ट उसको देना पड़ेगा। वो चाहे यूज कितना ही कर रहे हो, लेकिन जितना उनका कॉस्ट है उतना तो सभी उनको पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी जब कोई भी कंपनीज एक सॉफ्टवेयर को यूज कर रही थी। सो अब सॉल्यूशन क्या लाए इनके लिए? क्योंकि अगर ऐसा चलता रहेगा तो हर कोई कंपनी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेगी फिर, ठीक है। तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसके थ्रू कि कंपनीज सॉफ्टवेयर यूज कर पाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हर बिजनेस की नीड है, बट किसके लिए यूज नहीं कर रहे? इन सब चीजों के लिए। ये मेन बैरियर है जिसकी वजह से कंपनीज सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पा रही, क्योंकि ज्यादा कॉस्टली जा रहा है ये सब। तो अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन लाए? यहां पर क्या हो रहा है कि कंपनीज इतना सारा खुद से मैनेज करने के लिए डरती है, इतना सारा वो मैनेज नहीं कर सकती, इतना ज्यादा अमाउंट वो पे नहीं कर सकता। तो यहां पर देखिए अब ये एक प्रॉब्लम आई, तो इस प्रॉब्लम को अगेन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगी कि नहीं अब इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए सिंपल सा सॉल्यूशन फिर उन्होंने लिया, जैसे रियल टाइम में भी हम भी जो सॉल्यूशन यूज करते हैं, राइट। अब अगर आप सपोज करें कि आप अभी कॉलेजेस में हो या फिर आप अभी वर्किंग में है, ठीक है,
सपोज करिए कि आप वर्किंग में हो, जैसे बैंगलोर में हो या फिर आप पुणे में हो और आप वहां पर वर्क कर रहे हो। अब हमें क्या होता है कि जैसे आपका पीजी और ये आपका ऑफिस, अब यहां तक जाने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। देखिए ज्यादा नहीं है, 5 किलोमीटर ओनली, ठीक है। अब आप सपोज करिए कि आप 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए या 1 साल के लिए वहां पर गए हो, ठीक है, पढ़ने के लिए गए हो या किसी भी काम के लिए। तो अब आपको यहां से आपकी ऑफिस में जाने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि आप पैदल तो जा नहीं सकते, तो आपके पास एक गाड़ी तो होनी चाहिए। अब इसके लिए आपके पास सॉल्यूशन क्या है कि आप खुद से फिर एक बाइक ले सकते हो, बाइक या कार जो भी आपको चाहिए आप खुद से ले सकते हो। अब काम कितना है, सिर्फ डेली का आपको 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, बस। बाकी टाइम पर वो खड़ी रहेगी गाड़ी, ठीक है। अब लेकिन कॉस्ट तो आपको पूरा पे करना पड़ेगा ना, जितना कि वो कार है, आप चाहे कितना भी उसको यूज करो आपने लेने के बाद, लेकिन पे तो पूरा करना पड़ेगा। अब ये बहुत कॉस्टली जाएगा, प्लस कुछ भी अगर इशू आता है उसकी सिक्योरिटी, क्योंकि कहां रखना है, कहां पार्क करना है, ये भी इंपॉर्टेंट फिर वहां पर आएगा, प्लस उसका सर्विसिंग, फ्यूल, बहुत सारी चीजें आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, तो ये भी कॉस्टली जाएगा। अब इससे अच्छा हम क्या सॉल्यूशन यूज करते हैं, हम कैब बुक कर लेते हैं, कैब या रैपिडो। अब ये सर्विस है, ठीक है, ये क्या है, एक सर्विस है जो अवेलेबल है। अब ये सर्विस आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्योंकि प्रोवाइड कौन कर रहा है, आपको प्रोवाइड करना रहा कोई और है, जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करना रहा वो कोई और है। कार भी उसकी है, या फिर आप बाइक ले रहे हो, बाइक भी उसकी है। आप क्या कर रहे हो, आप बस इसकी सर्विसेज को यूज कर रहे हो, या आपने बाय नहीं किया, बस आप ये सर्विस यूज कर रहे हो। जितना आप यूज करोगे उनकी सर्विस, उतना आप उनको पे करोगे, बस। इसके अलावा फिर कोई नहीं है कि वो कहां पार्क कर रहा है, उसकी सिक्योरिटी की टेंशन ये हमें नहीं है। जिसकी कार है, जिसकी बाइक है, वो खुद देगा। जो प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो देखेगा। लेकिन एज अ यूजर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इस सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, बस। ये सेम कंसेप्ट आया आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में, कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि कंपनीज इस मेन चीजों की वजह से सॉफ्टवेयर यूज नहीं करिए, क्योंकि इनको मैनेज करना मुश्किल है। सो क्या हम कोई ऐसा सॉल्यूशन लाए कि कंपनीज को चाहिए सिर्फ सॉफ्टवेयर, तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करेंगी, और उनके लिए ये जो चीजें चाहिए थी अब ये हम मैनेज करेंगे। अब ये हम मैनेज करेंगे, और कंपनीज सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स को यूज करेंगी या फिर उनके सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, लेकिन जितना भी चाहिए था, डेटाबेस, सर्वर्स, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें हम मैनेज करेंगे। हम उनके लिए ये सारी चीजें नहीं देंगे, ठीक है, तो खुद हम मैनेज करेंगे। तो ये अब सॉल्यूशन आया, देखिए, और इसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, कि जितना भी आपको चाहिए था बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ये सब कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर्स, मींस क्लाउड प्रोवाइडर्स। और एज अ यूजर आप सिर्फ उनकी सर्विसेज को एक्सेस करोगे, और जितना आप एक्सेस करें उनकी सर्विसेज को, उतना ही आपको पे करना है। इसीलिए देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग को हम अगेन ये भी कहते हैं, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, या फिर हम इसको ये भी कहते हैं आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड, आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड, या फिर पे पर यूज मॉडल, पे पर यूज मॉडल, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे पास ऑप्शंस है, देखिए। तो ये एक बेटर सॉल्यूशन लाया इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने, जिनके थ्रू क्या हो रहा है कि ये सब एक इजीली क्या कर पा रहे हैं, यहां पर बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे। सो अगर हमें एक्सप्लेन करना है सिंपल लैंग्वेज में क्लाउड कंप्यूटिंग को, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए। क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology in which whatever IT services you need, whatever IT services you need, everything is provided by cloud providers, प्रोवाइडेड बाय क्लाउड प्रोवाइडर्स। सो जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स है ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड एज अ यूजर you just need an internet connection
टू एक्सेस द सर्विस, टू एक्सेस द सर्विस। देखिए अब सिंपल लॉजिक है कि जिसकी वजह से कंपनीज ये सभी सॉफ्टवेयर्स को यूज नहीं कर पा रही थी, तो वो सारी सॉल्यूशन किसने प्रोवाइड किया? क्लाउड प्रोवाइडर्स ने प्रोवाइड किया कि आप सॉफ्टवेयर को यूज करिए, बैकएंड में जो चीजें चाहिए थी इसको मैनेज करने के लिए, सर्वर्स, डेटाबेसेस, जितने भी आईटी सर्विसेज वो हम प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो आईटी सर्विसेज है ये हार्डवेयर के फॉर्म में भी हो सकती है या सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। जो हम अभी आईटी सर्विसेज कह रहे हैं कि ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स, तो क्या क्या आईटी सर्विसेज? तो ये जो आईटी सर्विसेज होती है ये एक तो हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है। देखिए जैसे कि ये आईटी सर्विसेज को 3 टाइप्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आपने ये सब सुना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सेकेंड, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एंड थर्ड, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। तो ये एक 3 सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि जितनी भी आईटी सर्विसेज हमें खुद प्रोवाइड करना पड़ता था, खुद मैनेज करना पड़ता था, वो सब अब कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहा है। एज अ यूजर हम सिर्फ सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन जो उनके सर्वर्स है, जो डेटाबेसेस है, वो उन्हीं के पास है, वो उनके हैं। उनका इंस्टॉलेशन, उनका मेंटेनेंस, उनका सिक्योरिटी, सब कुछ वो देख रहे हैं। एज अ यूजर हम सिर्फ उन सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब हमें ये सब टेंशन मैनेज करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो गई, राइट। अब तो ये जो सर्विसेज है देखे जैसे कि ये कैसे वर्क करती है, कि हम कौन सी सर्विसेज बाय कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं। अब आप मुझे ये तो बताइए कि अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग का, अगर आपको अभी पिक्चर आया, मतलब आप ये समझ पा रहे हो कि जब हम सेल्सफोर्स यूज करेंगे तो हमें कुछ इंस्टॉलेशन की जरूरत है क्या? हमें सॉफ्टवेयर, मतलब अगर मुझे मैनेज करना है, जो भी कंपनीज है, बिजनेसेस सेल्सफोर्स को यूज कर रही है अभी, तो उनको सब कुछ डेटाबेसेस, सर्वर्स, ये सब मैनेज करने की जरूरत है क्या? ये सिर्फ क्लाउड बेस्ड है। हमें सिर्फ क्या चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन, जिसके थ्रू हम ये सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए, तो अब हम इन तीनों सर्विसेज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आप फिर मुझे ये बताओगे कि सेल्सफोर्स भी तो क्लाउड बेस्ड है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर? ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? जैसे कि देखिए अगर आप एक घर बनाते हो, सो घर बनाना है अगर आपको, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? घर बनाने के लिए आपके पास जमीन होनी चाहिए, मतलब वो जगह होनी चाहिए जहां पर आप घर बना रहे हो, राइट। तो वो होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर आप घर बना सको, ठीक है। मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर रहेगा, जैसे कि सर्वर्स हो गए, अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो सर्वर्स, ठीक है, डेटाबेसेस। देन उसके बाद आता है हमारा प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब अगर हम बात करें रियल टाइम में तो क्या यूज कर सकते हो आप? जैसे कि आपका जो फाउंडेशन है, आपको घर खड़ा करने के लिए फाउंडेशन बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। फाउंडेशन पर फिर आपका घर खड़ा होगा, राइट। सो प्लेटफॉर्म क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, जहां पर हम कोडिंग इंप्लीमेंट करते हैं, हमारा कोड रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, वो होता है प्लेटफॉर्म, जिसमें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, आपके डेवलपमेंट टूल्स आ गए, ठीक है। तो ये होता है आपका प्लेटफॉर्म जहां पर हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। एंड देन सॉफ्टवेयर, मतलब एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर ले रहे हो, इसका मीनिंग कि उसके साथ प्लेटफॉर्म भी आ रहा है, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है, राइट। क्योंकि अगर आप एक घर ले रहे हो, ठीक है, अगर मैं कोई घर ले रहा हूं रेडीमेड, तो उसके साथ मुझे क्या मिलेगा? जो फाउंडेशन बना होगा वो फाउंडेशन भी है मेरा, वो जमीन भी मेरी, मतलब सब कुछ मिलेगा, राइट। इस तरीके से ये सर्विसेज हम प्लान करते हैं कि अगर आपके पास, देखिए कि मुझे सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए, डेवलपमेंट टीम मेरे पास है, सो हम क्या करेंगे? सिर्फ सॉफ्टवेयर, अगर हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेंगे, और बाकी का जो बिल्ड करने का काम है वो हम खुद कर सकते हैं, तो ये होता है प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर आप एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर ले रहे हो, सो आप एक जो सॉफ्टवेयर है वो आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अब हम बात करें किसकी? सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स भी क्या है?
एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। अब आप मुझे बताओ सेल्सफोर्स किस कैटेगरी में आएगा? आप सभी ने इंक्वायरी किया होगा सेल्सफोर्स के बारे में। सो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, बताइए क्या है ये? मार्केटिंग बेस। मार्केटिंग बेस्ड। ये तीनों सर्विसेज में से किस कैटेगरी में आएगा? ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है? प्लेटफॉर्म। देखिए, मैं आपको सेल्सफोर्स ओपन करके बताता हूं, अगर आप नए हो सेल्सफोर्स में, अगर आपको कुछ नहीं पता। देखिए, सेल्सफोर्स को एक्सेस करने के लिए मैं गया इंटरनेट पे, यूजर नेम और पासवर्ड ऐड किया और मैं लॉग इन कर रहा हूं। और जैसे मैंने लॉग इन किया, मेरे बिजनेसेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे सामने है। ठीक है, कंप्लीट डेटा मेरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए, सेल्स का डेटा, मार्केटिंग का डेटा, कंप्लीट बिजनेस का डेटा अब इसमें है। अब आप बताओ, अब बताओ प्लेटफॉर्म। क्या है ये? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। देखिए, कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर। आपके सामने अगर ये रेडी है तो ये सॉफ्टवेयर हुआ ना। कंप्लीट सॉफ्टवेयर तो आपके पास रेडी है। सॉफ्टवेयर। ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, क्योंकि कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपके सामने अवेलेबल है। तो सेल्सफोर्स एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एक सास प्रोडक्ट है, जिसको हम कहते हैं सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एक सास प्रोडक्ट है ये। ठीक है, अब सिर्फ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस नहीं, अब सेल्सफोर्स को देखिए कितना स्मार्टली बनाया है। सेल्सफोर्स क्यों इतना पॉपुलर, इसका एक रीजन ये भी देखिए। अब आप सोचिए कि अगर आपको एक घर बनाना है, ठीक है, आपको एक घर चाहिए, आपके पास टाइम भी कम है। ठीक है, अगर आप एक चीज, अगर आप ये देखो कि आपके पास अमाउंट है लेकिन टाइम कम है, कि मुझे जल्दी से जल्दी घर चाहिए, किसी सिटी में आप शिफ्ट हो रहे हो, आप क्या करोगे? एक तो आप पहले लैंड परचेस कर सकते हो, फिर वहां पर आप घर बनाओगे। तो टाइम बहुत ज्यादा जाता है इसमें, टाइम ज्यादा जाएगा, प्लस एनर्जी ज्यादा जाएगा, प्लस अमाउंट भी ज्यादा जाएगा आपका। उतना टाइम देना पड़ेगा, उतना मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ। इसके अलावा और एक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, एक बना बनाया घर आप ले सकते हो। अगर सिटी में मिल रहा है तो आप ले लोगे वो घर। अब इससे क्या होगा फिर, उसके बाद घर लेने के बाद फिर अब आप चाहते हो जैसे अपने हिसाब से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, कि उसका पेंटिंग करना है, इंटीरियर चेंज करना है, एक्सटीरियर चेंज करना है। ठीक है, आपको मॉड्यूलर किचन चाहिए उसमें, तो फिर आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर पाओगे। राइट, सेम कंसेप्ट सेल्सफोर्स ने यूज किया। सेल्सफोर्स ने एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपको दे दिया, ये एक सास प्रोडक्ट आपके पास है, आप इसको यूज करो। बट अगर आपको अपने बिजनेस में जो चेंजेस चाहिए, आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस पूरे एप्लीकेशन को कस्टमाइज कर सकते हो। पूरे एप्लीकेशन को आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो इसके लिए इन्होंने क्या दिया, आपका डेवलपमेंट पार्ट, मतलब कोडिंग पार्ट का ऑप्शन इन्होंने रखा। और ये जो कोडिंग पार्ट है वो सब कुछ आप कोड कर सकते हो किसमें? force.com प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि जब भी हम कोड करते हैं तो कोड कहां एग्जीक्यूट होगा? किसी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होगा। तो ये प्लेटफॉर्म क्या है? force.com प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं कि सेल्सफोर्स एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, और जो हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं, जितना भी हम कस्टमाइजेशन यहां पर करते हैं, वो force.com पर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, कहां पर एग्जीक्यूट होता है? force.com पे। तो ये ध्यान में रखना आपको जरूरी है। सो force.com एंड salesforce.com दोनों में क्या डिफरेंस है? सेल्सफोर्स एक प्रोडक्ट है और force.com एक हमारा, देखिए क्या है ये? प्लेटफॉर्म। देखिए force.com, जितना भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है वो force.com पर ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है सेल्सफोर्स। मतलब अब सेल्सफोर्स को अगर हमें यूज करना है तो हमें कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सेल्सफोर्स में इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। बस यही से आपको कंप्लीट कोड करना होता है गाइस। और सेल्सफोर्स देखिए बहुत सिंपल है, जब आप एक्चुअल में सेल्सफोर्स पे काम करने जाओगे ना इंडस्ट्री में, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड टास्क कंप्लीट करता है, बिजनेस रिलेटेड रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है और उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। और बाकी टेक्नोलॉजी से बेहतर क्यों है? देखिए, अगर आप अभी जावा टेक्नोलॉजी पर जाते हो या किसी और टेक्नोलॉजी पर जाते हो, इतना ज्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा, इतना ज्यादा, क्योंकि वो कभी फिनिश नहीं होगा। अब बहुत कुछ पूछ लेते हैं इंटरव्यूज में, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, फिर उसके अलावा जाने क्या क्या आपको पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कभी फिनिश ही नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं।
सेल्सफोर्स में बस इतना हमारा काम होता है अंदर का सेल्सफोर्स में, एडमिन डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हमारे पास अच्छा नॉलेज है एडमिन डेवलपमेंट का, इंटीग्रेशन का, LWC का, बस इतने से आपको जॉब मिल जाता है। बस इसी में अच्छा माहिर होना है। लेकिन बाकी टेक्नोलॉजीज ऐसी है कि आपको जितना आप पढ़ोगे इंटरव्यू से पहले भी, तो भी वो कभी फिनिश नहीं होगा। लेकिन यहां पर लिमिटेड है कि आप इंटरव्यूज के लिए अगर आप एंट्री लेना चाहते तो इतना पढ़ के आप एंट्री ले लो, बाद में फिर जैसे रिक्वायरमेंट आएगी तो हम इंप्लीमेंट करेंगे ये आगे जाके। तो ये सिंपल है, जॉब लेने के लिए या फिर सीखने के लिए कोई भी अगर नॉन IT बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स है तो उसको भी इजी जाता है सीखने के लिए, ठीक है। सो इंप्लीमेंट करिए अच्छे से, जो भी हम डिस्कस करते हैं क्लास में बस उसको प्रैक्टिस करना होगा। अब सेल्सफोर्स में हमें कुछ भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, मतलब हमें ये अभी क्रिएट करना पड़ेगा। ये ऑर्ग जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे ये हमें इस ऑर्ग में क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें हम देखिए एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, बाद में जब हम login.salesforce.com पे जाएंगे तो बस आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड इसके थ्रू आपको लॉगिन करना है और आप अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, जहां से आप डेली क्लास को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। डेली क्लास की प्रैक्टिस आपकी यहीं से होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सेल्सफोर्स का एक अकाउंट बना लेते हैं ताकि हम कल से उसमें प्रैक्टिस कर पाए। कल के सेशन से पहले सभी के पास सेल्सफोर्स का डेवलपर ऑर्ग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल से हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा और डेली आपको प्रैक्टिस करना होगा। जो भी टॉपिक आपको मिल रहे हैं डेली आपको उसको रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट कर लिया गाइज। मुझे बताइए पढ़ाई स्टार्ट किया क्या आप लोगों ने? अभिलाष, हेमंत, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रज्वल, प्रवीण, प्रिया, सचिन, समृद्धि, सुप्रिया, उत्कर्ष, यस पढ़ाई स्टार्ट कर लिया। कल का हमारा पहला सेशन तो हो गया, तो उसके बारे में पढ़ लिया आपने कि सेल्सफोर्स क्या है, CRM क्या है। जिस दिन जो टॉपिक होते हैं अगर आप उसी दिन उसको पढ़ोगे ना तो आगे जाके आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि एक साथ आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ रही है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम में हम करते थे ये चीज जब हम कॉलेज में थे, क्योंकि वहां पे लिखना होता था गाइज, हम याद करते हुए लिख सकते थे, टाइम था हमारे पास, 3 आवर्स का हमारा एग्जाम हो रहा था, वहां पर हम याद करते हुए कुछ भी लिख के आ सकते थे। लेकिन आप इंटरव्यूज में आप आमने सामने बैठे हो, कुछ भी बोल पाओगे क्या? नो। एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 5 मिनट का टाइम लगाओगे क्या? नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहां पर आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करोगे कि 2 दिन पहले जब इंटरव्यू शेड्यूल होगा तब आप पढ़ने के लिए जाओगे, तो आप सोचो कि आंसर आप उसी लेवल के दोगे, लटकते हुए आप आंसर दे रहे हो, आधे अधूरे आप आंसर दे रहे हो, तो आपका इंप्रेशन भी वैसे ही जाएगा। इसीलिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए जितना भी टाइम है, क्योंकि यही टाइम होता है गाइज आपको अपने लाइफ में चेंजेस करने के लिए। अभी टाइम दोगे तो अच्छा रहेगा, बाद में अगर आप करने जाओगे तो नहीं होता है, ठीक है। पर हर एक चीज का टाइम होता है, ठीक है। सो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। हम सबसे पहले अभी एक अकाउंट बना लेते हैं सेल्सफोर्स का, जिसमें आप डेली का प्रैक्टिस करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको जाना पड़ेगा developer.salesforce.com, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, सेल्सफोर्स का। हमें फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना है लर्निंग पर्पस के लिए। सेल्सफोर्स ने इसे फ्री में प्रोवाइड किया है ताकि आप इसको लर्निंग पर्पस के लिए यूज कर पाओ, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम दिया सेल्सफोर्स ने। फुल फीचर है जो हम बिजनेस के लिए यूज करते हैं, और जो ये अभी हम बना रहे फुल फीचर्स, फुल कॉपी है उसी का, बट इसमें स्पेस कम दिया है उन्होंने, क्योंकि ताकि हम डेटा इसको यूज ना कर पाए, सिर्फ हम टूल्स को यूज कर पाए, कोडिंग कर पाए। इसीलिए डेटा यूज करेंगे तो डेटा फुल हो जाएगा, और हर बिजनेस के लिए क्या है, डेटा जरूरी है। बिना डेटा के तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने ऐसा प्रोवाइड किया है हमें ताकि कोई भी इसका मिसयूज भी ना कर पाए। अब इसके लिए हमें एक सेल्सफोर्स का अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे लास्ट में अगर आप जाओगे, देखिए ब्राउज ट्रायल्स का बटन आपको मिलेगा, ब्राउज ट्रायल्स, क्लिक करिए इसे, ब्राउज ट्रायल्स। अब ट्रायल्स पर आने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहां पर आप देखोगे, देखिए बिल्ड इंटरप्राइज क्लाउड एप्स एंड टेस्ट फंक्शनलिटी विथ हिज सेल्सफोर्स एडिशन, साइन अप फॉर द सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन, क्लिक करिए इस पे एंड देखिए अब आप इसी पेज पर आने चाहिए। देखिए अ सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट फॉर फ्री, ये पेज पर आप होनी चाहिए। तो मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूं, ठीक है, ये लिंक मैं आपको चैट बॉक्स पर शेयर कर रहा हूं। आप अगर है पॉसिबल तो मेरे साथ में ही आप इसको कंटिन्यू करिए, ठीक है, साथ में ही आप इसको एग्जीक्यूट करिए। देखिए तो इस पेज पर आ गए। अब हमें क्या करना है, बेसिक जो चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड करना है।
फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल एड्रेस, रोल, ये सब बेसिक चीजें हैं। सो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। सो Ksoft एजुकेशन, देन ईमेल एड्रेस, सो ksofteducation@gmail.com। वैलिड ईमेल एड्रेस आपको इसमें प्रोवाइड करना है, क्योंकि आपको इस ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन ईमेल आता है जहां से आप पासवर्ड जनरेट करते हो। ठीक है, सेल्सफोर्स का आपको पासवर्ड जनरेट करना होता है। दिन जॉब रोल क्या है हमारा, डेवलपर। कंपनी नेम आप Ksoft एजुकेशन को ऐड कर लीजिए, बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देन कंट्री आप जैसे सिलेक्ट करिए, स्टेट सेलेक्ट करिए आपका, देन पोस्टल कोड, मैं एक डमी कोड यहां पर ऐड कर रहा हूं, आपका जो कोड है आप एक्चुअल कोड ऐड करना। अब एक है यूजर नेम। देखिए फर्स्ट टाइम अगर आप ईमेल एड्रेस के थ्रू बना रहे हो तो ये आप सेम रख सकते हो, लेकिन यूजर नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए, वो किसी और यूजर नेम से मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा यूनिक रखना होगा आपको यूजर नेम। ठीक है, सो देन हम यहां पर क्रिएट करते हैं ठीक है, सो मैंने एक यूजर नेम यहां पर प्रोवाइड किया। जैसे आपको यूजर नेम प्रोवाइड करना है आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने यूजर नेम प्रोवाइड किया, आई एग्री। यूजर नेम ईमेल एड्रेस के फॉर्म में होना चाहिए, जैसे @ ऐसे ईमेल एड्रेस के फॉर्म में आपका यूजर नेम हो सकता है। अगर ये यूनिक है, इससे पहले अगर इस यूजर नेम का कोई भी ऑर्ग क्रिएट नहीं हुआ है तो ये आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, सो साइन मी अप, थोड़ा सा ये टाइम लेगा 1-2 मिनट का, एंड देन आपको एक ईमेल आ जाएगा, तो आपको एक दूसरे पेज पर लेके जाएगा वेटिंग के लिए, और फिर आपको ये ईमेल शेयर करेगा। देखिए, तो आप साथ में एग्जीक्यूट कर रहे हो इसे। यस गाइस, देखिए रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा सचिन, बट क्या है कि आप ट्राई करो डेली क्लास को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अगर देखिए कल का सेशन जैसे मैंने रिकॉर्डेड सेशन ग्रुप पे शेयर किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लगा कि रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा है तो क्यों ज्वाइन करें। 3 दिन का हमारा ये डेमो सेशंस है, मतलब जो फ्री सेशंस है, फिर कल का लास्ट हमारा सेशन रहेगा और उसके बाद तो हमारे रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट डे से। सो अभी आपके लिए आज का ही टाइम है, कल का टाइम है, आप डिसीजन ले सकते हो आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन से उतना नहीं होगा अगर आप करोगे तो, मतलब लाइव एक्चुअल में आपको बात करने का, मुझसे बात करने का यही टाइम है ना। ठीक है, आपको इससे मुझसे बात करने का तो यही टाइम है। रिकॉर्डेड सेशन से आप पढ़ाई तो कर लोगे, लेकिन मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं या नहीं, इंटरैक्शन अच्छे से हो पा रहा है या नहीं, इसी के लिए ये फ्री सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी आए ब्लाइंडली एडमिशन करे। नो, ठीक है, आप आओ, देखो, उसके बाद आप ज्वाइन करो, ये चीज है। फ्री सेशंस रखने का मोटिव यही होता है कि आप पहले देखो, परखो, और उसके बाद आप ज्वाइन करो। ठीक है, सो इसे इंप्लीमेंट करना होता है आपको, करेक्ट। तो जैसे अब हम देखिए यहां पर इंप्लीमेंट करें अभी, सो ये क्या कह रहा है, प्लीज चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। अब हमें क्या करना है, सेल्सफोर्स के अकाउंट को वेरीफाई करना है। ठीक है, सो ये जो ईमेल एड्रेस हमने प्रोवाइड किया है, उस ईमेल एड्रेस पे हमें एक ईमेल आ गया होगा। सो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें ईमेल रिसीव हुआ है क्या। ये थोड़ा टाइम लेता है, आपको वेट करना पड़ेगा 5-6 मिनट तो भी आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए अभी तक कोई भी ईमेल हमें नहीं आया। सो इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। ठीक है, सो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, एंड थोड़ी टाइम बाद ये आपको ईमेल आ जाएगा। ठीक है, तो सभी ने प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं क्या सब लोग मेरे साथ, या बाद में कर रहे हो गाइज आप लोग? बताइए। वैशाली, प्रवीण, बताइए गाइज। हेमंत, नागेश, प्रगति, प्रज्वल, प्रिया, अभी कर रहे हो या बाद में आप इंप्लीमेंट करोगे? सुप्रिया, समृद्धि, बताइए। फिर बाद में करेंगे। ठीक है, सो बाद में कर लेना, लेकिन सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में टास्क शेयर कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप, ये देखिए हमारी प्रोसेस ऐसी होती है, आपका अभी नया ग्रुप बन जाएगा, मतलब कल का हमारा लास्ट डेमो सेशन है, सो कल आपका एक नया ग्रुप बनेगा, सभी को हमारे वेब पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा। देखिए, तो ये जो ksofteducation.com है, यहां पर आपको एक्सेस मिल जाएगा हमारा। ठीक है, इसकी जो बैचेस है, अभी मैं आज यहां पर बैच ऐड कर लूंगा, आज जो हमारी अभी बैच स्टार्ट हो रही है, मैं ये ऐड नहीं कर रहा हूं, मतलब ये ऐड मुझे करना है अभी, तो वो ऐड कर दूंगा बैच,
तो यहाँ पर ये अवेलेबल हो जाएगा आपको, तो इसको रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। फिर डेली के क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपको एक यूजर नेम मिलेगा यहाँ से, देखिए अगर मैं बताता हूँ आपको, सो फिर जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐसे मिल जाएगा। यहाँ से आप डैशबोर्ड में लॉग इन कर सकते हो। फिर जितने भी आपके कोर्सेस है यहाँ पर आप उसको ओपन करोगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे। मतलब ये डेमो सेशंस की तरह, जैसे देखिए आज का सेशन जैसे हुआ तो वो डेली आपको सेशंस मिल जाएंगे, डेली सेशंस। जैसे आज सेशन हुआ तो वो सेशंस आपको यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ बैचेस है जिसमें काफी सारे सेशंस हो चुके हैं, तो डेली के सेशंस आपको यहाँ पर मिलते, देखिए इस तरीके से, करेक्ट। एंड डेली आपको ये सेशंस मिलेंगे, तो आप अच्छे से यूज करिए इसको एंड इंप्लीमेंट करिए। क्लियर है गाइज? तो यहां से आप ऐसे रिकॉर्डेड सेशंस को एक्सेस कर पाओगे, डेली सेशंस को, ठीक है। सो ये हमारा पोर्टल है जहां से आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को ट्रैक कर सकते हो। कभी भी आप इस सेशंस को रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये जरूरी है कि कोई भी टॉपिक अगर आप स्टार्ट करो तो आप उसको रिवाइज करते रहो, ताकि ये आपको याद भी रहे, ठीक है। सो ये आपको एक्सेस मिल जाएगा कल। जैसे आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपको नोट्स का एक्सेस और ये सेशंस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, इस टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं। देखिए अभी तक हमें ये नोटिफिकेशन या फिर ईमेल नहीं आया सेल्सफोर्स की तरफ से, ये देखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम हमें मिल जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड वाला है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अभी, और पता नहीं कितना टाइम लेगा, तो ये ठीक है। सो वेट कर लेते हैं इसके लिए। तो बस यहां से हमें कुछ नहीं, एक ईमेल आता है, उस ईमेल एड्रेस पर हमें क्लिक करना है, पासवर्ड जनरेट करना है, जो अभी हमने ईमेल एड्रेस यहां पर दिया था, हमारा यूजर नेम। तो वो यूजर नेम एंड जो पासवर्ड फिर हमें यहां पर हम जो क्रिएट करेंगे, उस यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू हमें लॉग इन करना है। और फिर जैसे ही आपका पहला पेज ओपन हो जाएगा, आपका होम पेज, उसका स्क्रीनशॉट आपको निकालना है और ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है। डेली का आपका यही काम है। जो भी टास्क आपको मिल रहा है उस टास्क को आप कंप्लीट करोगे एंड ग्रुप पे शेयर करोगे, ठीक है। टास्क का स्क्रीनशॉट निकालना है, ग्रुप पे शेयर करना है डेली, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको डेली करना है और डेली इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। जब तक ये आ जाता है गाइज ईमेल, किसी को कोई क्वेश्चन से बताइए। जब तक ये ईमेल आ जाता है हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं आपसे। यस, अभिलाष, हेमंत, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रज्वल, प्रवीण, प्रिया, सचिन, समृद्धि, सुप्रिया, उत्कर्ष, यस बताइए कोई क्वेश्चन है गाइज आपके। कल से हम सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, कल भी हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए, आज भी हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो गाइज। यस वीकेंड्स ऑफ रहेंगे ना? यस प्रिया बोलिए। वीकेंड्स पे क्लास होगा या नहीं होगा? क्लासेस क्या? वीकेंड्स पे क्लासेस ऑफ रहेंगी ना? आई पूछ रही। नहीं, कंप्लीट क्लासेस में ही लेता हूँ, मतलब कंप्लीट ट्रेनिंग जो है हमारी एंड टू एंड में ही कंडक्ट करवाऊंगा कंप्लीट। बट वो मंडे टू फ्राइडे होगा ना, या हाँ, फिर मंडे टू weekend पे भी फ्राइडे। क्लास रहेगी? नहीं, मंडे टू फ्राइडे नहीं गाइस, मंडे टू सैटरडे। सिर्फ संडे ऑफ होता है, सैटरडे को सेशंस होते हैं। अच्छा, हाँ, सैटरडे को सेशंस होंगे, सिर्फ संडे ऑफ रहेगा। लेकिन संडे को भी फिर हमारे पास कभी कभी सेशंस होते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन सेशन होता है सेल्फ ग्रूमिंग के लिए। सो ताकि क्या हो कि स्टूडेंट्स खुद एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, इसीलिए तो ये हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम इंप्लीमेंट करेंगे ये सब, लेकिन ये जरूरी है ताकि आपको देखिए इंटरव्यूज में आप जाते हो, फिर आप नए सराउंडिंग में जाते हो, तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करता है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। अदरवाइज अगर आप पीछे रहोगे, जैसे कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो बहुत पीछे रहते हैं। अभी अगर आप जाओगे तो उनको उस कॉलेज में भी कोई नहीं पहचानता। तो ऐसी हमारी ये नहीं होनी चाहिए। जब भी हम किसी भी सराउंडिंग में जाते हैं तो हमारी एक पहचान होनी चाहिए, ठीक है, हमारे काम से, कि नहीं इसका काम अच्छा है, ये अच्छे से कर सकता है। और अगर आप देखो कि ऐसे सराउंडिंग में अगर आप गए एक कंपनी में, क्योंकि वहां पर तो ऐसा है कि कोई ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा आपको कि जिसको नॉलेज नहीं है, जो मतलब उस कंपनी में काम कर रहा है, मतलब वो मेहनत करके आया है, पढ़ाई करके आया है, तो उनका नॉलेज भी अच्छा ही रहता है। सो अगर ऐसे सराउंडिंग में अगर आप गए और आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं आपसे सब लोग बेहतर है, हम नहीं है, तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस और कम होते आता है।
सो इसीलिए कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना जरूरी है। जितना टाइम आपको अभी मिल रहा है उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, ठीक है। जितना ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो उतना ज्यादा पढ़ाई करिए। और ये आईटी इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर ग्रोथ अनलिमिटेड है। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप इंप्लीमेंट करोगे, नई नई चीजें सीखोगे, उतना ही ज्यादा आपको चीजें यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। देखिए गाइस, तो ईमेल आ गया हमें, देखिए वेरीफाई योर अकाउंट। सो ये 5-10 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, ईमेल आ जाएगा। देखिए, तो जो हमने यूजर नेम दिया, ठीक है, ये यूजर नेम में कॉपी कर लेता हूं यहां पर, एंड वेरीफाई अकाउंट। तो जैसे वेरीफाई अकाउंट पर आप क्लिक करोगे, अब आपको इसमें पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। अब इसका पासवर्ड देंगे आप, सो रिसेट पासवर्ड। जो भी पासवर्ड अब आपको यहां पर रखना है, आप वो पासवर्ड यहां पर प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। सो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, 1 लेटर और 1 नंबर होना चाहिए, ठीक है। एंड देन कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, सो कि अगर ये भूल गए तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू इसको रिट्रीव कर पाओ, ठीक है। एंड चेंज पासवर्ड। ओके, एंड देखिए अब हम आ गए हमारे सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में। अब इसके अंदर क्या करना है ये हम आपको कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या होता है ये सेल्सफोर्स, तो ये आपको पता चलेगा। देखिए, तो जैसे अगर आप यहां पर आते हो, इसको हम कहते हैं ऐप लॉन्चर, जहां से आप सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेना आप क्लिक्स करके कि क्या क्या चीजें हैं। और इस होम पेज का स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है, ताकि हमें ये पता चल पाए कि आपने इसको इंप्लीमेंट किया है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये आपको काम करना है आज का। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? यस। अभिलाष, हेमंत, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रज्वल, प्रवीण, प्रिया, सचिन, समृद्धि, उत्कर्ष, जितना हमने इंप्लीमेंट किया, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस। यस सर। ओके देन, ठीक है गाइस। तो कल का हमारा लास्ट डेमो सेशन है। जो भी श्योर है गाइस, देखिए जिनका अभी कंफर्मेशन है कि हमें क्लास ज्वाइन करना चाहिए, आप टीम को मैसेज करिए या मुझे मैसेज करिए, जो मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहा हूं उस पर मुझे रिप्लाई करिए या कॉल करिए, ठीक है। सो आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हो और अपना एक्सेस ले लीजिए नोट्स का और रिकॉर्डेड सेशन का, ताकि आप उसको डेली पढ़ पाओ, ठीक है। सो कल का भी अगर आप नहीं हो फिर भी कल का सेशन अटेंड करो एंड फिर डिसाइड करिए। तो कल का टाइम है आपके पास, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे का सेशन अटेंड करने के लिए आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। कल आपका एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया उतने ही लोग वहां पर क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। सो अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लीजिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, ठीक है। यस सचिन, आपको सेशन मिल जाएगा, अभी हम अपलोड करेंगे थोड़ी देर में और आपको ये व्हाट्सएप पे हम शेयर करेंगे। आप ग्रुप में है ना? सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में है गाइज? यस सर। ठीक है, ओके देन। सो इंप्लीमेंट करिए, मैं आपको ये रिकॉर्डेड सेशन शेयर करता हूँ। सो पढ़ाई स्टार्ट करिए अच्छे से, टाइम टेबल बनाइए कि आपको इस टाइम पर पढ़ाई करना है, इतना टाइम आपको देना है, और बस उसी लगन से फिर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके गाइज देन, सो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आपके, सो कल हम मिलते हैं अगेन 8 बजे, ठीक है। ओके गाइज देन, सो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज देन, थैंक यू। वेलकम।